पूरे शरीर में फैल रहा है और ये साकारी शरीर लोप हो निराकारी बन गया। अब पहुंच जाए एक सेकंड में ब्रह्मा बाबा की गोद में और देखे चमकता हुआ सितारा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुट में विराजमान, और देखिए अपनी जर्नी को। जब से मैं बाबा का बच्चा बना तब से मेरा कैसा चार्ट रहा। चारों सब्जेक्ट को देखे, ज्ञान योग धारणा सेवा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज्ञान में आने से पूर्व भी थी और अभी भी है। ऐसे कौन से अवगुण हैं, ऐसी कौन सी कमी कमजोरियां हैं जो पहले भी थी और अभी भी है। अब तक की जर्नी में मेरा ज्ञान का चार्ट कैसे रहा। मुझ आत्मा ने ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल कितना धारण किया, स्व प्रति, संबंध संपर्क की आत्माओं के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति स्वचिंतन कितना रहा। योग में कितना समय मैंने इस अलौकिक जन्म में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। धारणाओं में कितना मैं अपनी धारणाओं पर अड़िग रहा। स्थूल सूक्ष्म सब नियम मर्यादाएं कितना मैंने फॉलो किया। सिर्फ देखना है कि कैसा मेरा चार्ट रहा। न ज्यादा सोचना है, न ज्यादा विस्तार करना है। उसके बाद सेवा में कितना मुझ आत्मा से ये रूहानी सर्विस विश्व के प्रति, विश्व कल्याण का अर्थ प्रति रहा। जो भी रहा, जो भी जैसा भी पार्ट रहा चारों सब्जेक्ट में, अब फिर से मुझ आत्मा को एक समय मिला है रिफ्लेक्ट करने का। जैसे ज्ञान में आते ही उमंग उत्साह रहता है, अभी फिर से वही उमंग उत्साह से मैं विधि से सिद्धि प्राप्त करूंगा। पुरुषार्थ के नए नए फिर से प्लान बनाऊंगा, क्योंकि प्लान से ही प्रोग्रेस होती है, प्रोग्राम से ही प्रोग्रेस होती है और विधि से ही सिद्धि होती है। समय प्रति समय बाबा जो समय के इशारे बता रहे हैं उसमें मुझ आत्मा का कितना निश्चय है। क्या अभी भी मैं
उस अलबेलेपन की नींद में आराम से सोया हुआ हूँ। या मुझे संपूर्ण निश्चय है कि अब ये विनाश काल चल रहा है, ये कुछ घड़ियां, कुछ दिन बचे हैं। स्वचिंतन करते हुए देखिए, मुझ आत्मा को और क्या पुरुषार्थ करना है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ की जो इच्छा है, जो अंदर से एक भावना है पुरुषार्थ करने की, क्या मैं सब संपन्न कर चुका हूँ या अभी भी कुछ बचा है। देखिए ब्रह्मा बाबा हमारे मस्तक पर हाथ फेराते हुए और प्यारे शिव बाबा अपनी शक्तियों की किरणें हम पर फहराते हुए और पहुंच जाए एक सेकंड में अपने मूल वतन परम धाम घर शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखिए इस बेहद के कल्प वृक्ष को, अपने अनादि अविनाशी संपूर्ण पवित्र निज स्वरूप में शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर आत्मा शक्तियों की पवित्रता की श्वेत पूरे कल्प वृक्ष में फैला रही हो और ये पूरा कल्प वृक्ष एक जगमगाता हुआ लाइट हाउस बन गया। ओम शांति। तो आज की बाबा की विशेष मुरली है स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। तो आज बाबा ने 4 सब्जेक्ट में उसकी रिजल्ट हमें कैसे देखनी है उसकी विधि बताई है। जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसमें हम कहाँ तक है ना, उसका रिजल्ट क्या है। तो उसकी 3 स्टेजेस बाबा ने कि स्वचिंतक कितने बने, दूसरी संबंध संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने, और तीसरी स्टेज है कि विश्व सेवा प्रति विश्व परिवर्तन हमने कहाँ तक किया। तो उसके बाद बाबा ने बोला कि जो अलबेलापन है उसके बारे में बाबा ने बोला कि समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है ना। जैसे बाबा प्रति समय के गहन इशारे बताते हैं कि बच्चे ऐसे होने वाला है, ऐसे समय आने वाला है, अविनाश तो आया कि आया। तो फिर भी बाबा बोल रहे कि आपका उसमें निश्चय है क्या, है ना। निश्चय अभी तो किसी को भी पूछेंगे कि हमारा निश्चय है तो हम सभी बोलेंगे निश्चय तो है ना। लेकिन बाबा पूछ रहे इसका मतलब है नहीं, नहीं तो बाबा नहीं पूछते, है ना। उसके बाद बाबा ने बोला कि अभी ऐसा कोई तो पुरुषार्थ हमारा नहीं रहा ना जिसकी हमारी चाहना बाकी है कि हमें यह पुरुषार्थ करना है, यह बाकी है। क्योंकि अंत समय हमें पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलेगा। उस समय हमें उस समय का पाठ दानी, महादानी और वरदानी का रहेगा। तो बाबा की ये मिक्स मुरली है, इसमें सारी बातें बाबा ने कवर की है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो अभी हम अपने निज स्वरूप में स्थित होकर
प्यारे मीठे बाबा की मुरली बाबा से ही सुनेंगे। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट है, वैसे इन 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। वे 3 स्टेजेस कौन सी हैं? तो बाबा जो 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट है वो 3 स्टेजेस में बता रहे हैं। तो साथ साथ हम अपना भी रिफ्लेक्शन करें, है ना। तो पहली स्टेज है कि स्व के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं, है ना। तो बाबा ने पहली स्टेज बोली है कि स्व के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। माना मुझ आत्मा का पुरुषार्थ कैसा रहा, मैं पुरुषार्थ कैसे कर रहा हूँ, या जो हमारा योग का सब्जेक्ट है उसमें मैं आत्मिक स्थिति का कितना अभ्यास करता हूँ। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। माना जिनके साथ हम रह रहे हैं, सेवा के निमित्त है, उनको हम अपने गुणों से कितना उनके अंदर हमारा प्रभाव आए है, या हम उनके कितने शुभ चिंतक बने हैं। और तीसरी स्टेज है विश्व सेवा प्रति, उनमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं, है ना। विश्व सेवा में स्थूल सेवा भी आ सकती है और सूक्ष्म सेवा भी आती है कि मनसा से हम विश्व की कितनी सेवा करते हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट स्पष्ट हो जाती है ना। कितनी वंडरफुल बात है ना। नहीं तो हम सोचते रहते कि भाई हम एक्चुअल में है कहाँ, है ना। ऐसे होना पता चलना चाहिए ना हम कहाँ कितने पानी में है अभी भी, है ना। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा टूल दिया है हमें कि चारों सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेजेस में। मुख्य तौर पर तो पहला स्टेज है, अभी बाबा एक एक स्टेज को और डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सोच कहाँ तक बने, इस पर 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट आधारित है। वंडरफुल, है ना। ये महावाक्य कितना गहरा है कि जो बाकी की 3 सब्जेक्ट है ना, माना ज्ञान, धारणा और सेवा, इन 3 सब्जेक्ट की आधार सिर्फ सोचिंतक पर है, माना आत्मिक स्थिति के ऊपर है। सारे दिन में चेक करो कि सोचिंतक कितना समय रहते हो, है ना। एक बार की बात है, दादी ऐसे बैठी थी, दादी जान की, तो ऐसे ही बैठी थी तो बाबा बोले कि बच्ची क्या कर रही हो। तो मतलब ये अंत की, मतलब जब दादी शरीर छोड़ने से पहले कुछ वर्ष या महीनों की पहले की बात है। तो दादी ने बोला बाबा मैं अपने हीरे को देख रही हूँ, आत्मरूपी हीरे को देख रही हूँ कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, कुछ दाग तो नहीं है। तो देखो हमारी दादी भी कितना गहन पुरुषार्थी थी। तो जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो। समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते रहते हैं, है ना। बाबा को पता है कि सारे बच्चे सेवा में तो बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं ना, बहुत अच्छी सेवा करते हैं।
ऐसे ही स्वचिंतक संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते है ना। तीसरी स्टेज हमारी तो विश्व सेवा की है ना, तो सारे हम बाबा को पता है कि इस स्टेज में या इस सब्जेक्ट में सभी पास है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग उत्साह में जाते हो और कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है ना। कभी कभी हम खुद के योग बल को बढ़ाने का प्लान्स बनाते हैं, कभी कभी कोई विघ्न आया या कोई समस्या आए तो हम अलर्ट हो जाते, अटेंशन पर आ जाते हैं। कोई सब्जेक्ट व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है ना। कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, हम तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं अभी हमें ऐसा करना है, लेकिन वो क्या रहता है, अल्पकाल का रहता है। जैसे बाबा साकार मुरली में बोलते हैं ना, सोडा वाटर। सेकंड स्टेज है, देखो अभी बाबा सेकंड स्टेज पर आ गए। सेकंड स्टेज है सुबह तक से कुछ परसेंटेज वर्तमान समय ज्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप में रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है तब तक नहीं हो सकती है। तो बाबा बोल रहे सेकंड स्टेज जो है उसकी जो रिजल्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन और उसको तीव्र करने के लिए पहली स्टेज को तीव्र बनाना पड़ेगा, जो हमारी सो के प्रति है, सो चिंतक। तब फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है, जब तक तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ, प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। कितना वंडरफुल बाबा एक फिलोसोफर की तरह शब्द यूज करता है ना, प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। ये अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। तो बाबा ने यहाँ पर अंडरलाइन नोट करने की पॉइंट है, प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। तो हमें ये चिंतन करना है कि हमारा पुरुषार्थ के प्रति, स्वचिंतक के प्रति हमारा क्या प्रोग्राम है। हम कि ऐसे ही चल रहे हैं या कुछ विशेष व्यक्तिगत हमारा कुछ प्रोग्राम है ना। सबका रहा भी होगा, तो हम ये जब डिस्कशन होगा, मुरली चिंतन होगा, तब सभी बताएंगे कि हमारा व्यक्तिगत क्या प्रोग्राम है ना, ताकि हम सभी भाई बहनें भी आपसे सीख सके, लाभान्वित हो सके। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के रूप में होनी चाहिए। तो बाबा बोल रहे वर्तमान समय पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के रूप में होनी चाहिए, है ना। आज भी बाबा ने बोला ना कि मतलब चैन की नींद हम नहीं सोना चाहिए ना, जैसे साकार मुरली में भी बोला ना बाबा ने, जब तक हम अपना स्वराज्य का अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करे, और उसके लिए दिन रात समान कर देते हो, है ना। किसी को बोलो कि भाई ये सेवा करनी है तो रात ना देखेंगे और दिन ना देखेंगे, ऐसे कुछ प्रोग्राम रहता है जैसे महाशिवरात्रि या अन्य टाइम पर भी हम क्या करते हैं, पूरा सौंप देते हैं। लेकिन ये चिंता सुख स्वरूप चिंता है ना। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनता यह निर्बंधन ही है ना। बाबा क्या बोल रहे कि बंधन को काटने के लिए बाबा ने क्या एक उपाय बताया है कि शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। किसी को भी बाबा बोलते हैं ना, घर में भी किसी को बंधन है तो क्या करना है, शुभ भावना देना है उन आत्माओं के प्रति। ये भी बाबा का बच्चा ही है, भले वो फिलहाल नहीं होंगे तो भी समझना है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है।
ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है ना। जो सेवा करता है वो ऑलरेडी कमल पुष्प बनने के उसकी स्टेज बढ़ जाती है, या जो भी संतुष्ट रहना, हर्षित मुख रहना, ये उनमें आ जाता है। शायद स्क्रीन शेयर नहीं है, किसी को अगर शेयर करना है तो कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हमने परमिशन दे दिया है स्क्रीन शेयरिंग का, तो यदि किसी को करना है तो कर सकते हैं। लेकिन भाई ये जी मैं चिंता करती हूँ सुख, शेयर। हाँ जी, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है, अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, तो इस बंधन का नाम भले ही बंधन है लेकिन बनाता ये निर्बंधन है ना। बाबा बोलते हैं कि एक बोलते हैं ना कि हमें सेवा बंधन है, तो बाबा बोलते हैं और बंधन में बन जाओ, सेवा के बंधन में बन जाओ तो ये बंधन टूट जाएंगे। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की होती है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है, पर चिंतन तो चलता है कि कैसे होना चाहिए, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा है नहीं। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे, ये तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का रूप चलना और करना होता है। बनना और बनाना होता है, होना चाहिए चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने ये सिर्फ ओवरव्यू बताया है कि हमें कोई ना कोई विधि बतानी है, विधि बनानी है। तो ये विशेष विधि कौन सी है, ये जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा, बाकी क्या रह गया है। तो बाबा बोलते, हम बोलते कि नहीं भाई हमें पुरुषार्थ करना है, ये सब होना है, ये करना है। तो बाबा बोलते कि विधि क्या है, आप कैसे करेंगे, है ना। गोल तो रखते हैं अपन कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे, उसका क्या आपके पास प्लान क्या है? तो बाबा बोलते कि विधि, इसके ऊपर भी हम अंत में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी विधि हम अपनाते हैं। करके कुछ समय के बाद अलबेलेपन क्यों आता है, क्वेश्चन मार्क। मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है ना, अंडरलाइन की पॉइंट है। अलबेलापन का रिलेशनशिप डायरेक्ट समय की समाप्ति है ना। जैसे देखते हैं ना अपन कि स्कूल कॉलेज में जैसे जैसे एग्जाम की डेट आती थी नजदीक, तो हम कितना अच्छा, मतलब जो भी स्टडी है वो करते थे। ये सबको अप्लीकेबल नहीं हो सकता, कोई कोई अपना मतलब अच्छे स्टूडेंट होंगे तो वो तो पहले दिन से स्टडी करते होंगे, लेकिन ये मैं मुझे आत्मा का बोल रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती थी तो हम फास्ट हो जाते थे, है ना। और लास्ट के दिन में तो रात भर नहीं सोते थे, है ना? तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चय न होने के कारण निश्चित रहते हो, है ना। हम देखो कितना वंडरफुल बात है। हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई समय की घड़ी अभी बहुत कम रही है, और बाबा हमें बोल रहे हैं कि आपको ही समाप्ति का निश्चय नहीं है ना। तो कभी कभी मुझे आत्मा का चिंतन चलता है कि ये माताएं वगैरह जो पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, समर सीजन में पापड़ या चिप्स बना के रखते हैं, तो मुझे आत्मा का चिंतन चलता है कि माना इनको अभी भी निश्चय नहीं है कि ये 1 साल तक हम रहेंगे, इसलिए ये बना रहे, है ना। तो ऐसे नहीं कि अभी आप बनाना छोड़ दो, बनाना है, लेकिन
जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि 1 साल का राशन आप जमा करो, लेकिन उसके पीछे का भाव अलग है। बाबा जो बोलते हैं आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वो मतलब आए बेल के समय आपको काम में आएगा, ये उसके पीछे का भाव है। लेकिन ये जो हम बना के रखते हैं, तो इसके पीछे क्या हमें ये खाना है, ये काम में आएगा, है ना, जो त्योहार वगैरह आते हैं। तो इससे पता पड़ता है जाता है कि हमारा समय की समाप्ति पर बुद्धि में अभी भी निश्चय नहीं है। निश्चय न होने के कारण निश्चित रहते हैं, है ना। तो एक लास्ट टाइम भी एक उदाहरण दिया था ना, कि जो हमारे पास मतलब मुझ आत्मा के यहाँ पर जो दूध देने आता है, तो हम उसको है ना डेली पे करते हैं पैसे। नहीं तो ऐसे रहता है ना, मंथली हम पैसे दे देते हैं उनको। पहले तो ऐसे करते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया हमने, उनको डेली पे करते हैं। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना भाई, इस समय और सो का कभी भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझ आत्मा का चिंतन चला, अगर मैंने लास्ट मतलब आज उनसे लिया और वो कुछ हो गया तो फिर उनका तो रह जाएगा। तो इसलिए हम उनको डील पे करते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ये जस्ट बता रहे हैं कि अगर निश्चय है हमारा, तो ऐसे ऐसे हमारे दिमाग में ख्याल आएंगे, है ना। तो जैसे सर्विस के प्लान का समय निश्चित करते हो, तब तो निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। जैसे सर्विस के प्लान का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्व की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो, तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा का प्रोग्राम निश्चय किया, तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल रूप में देखा, है ना। अभी भी मम्मा का मास था, तो विशेष सबका पुरुषार्थ था ना। तो कोई योग ज्यादा करता था, कोई ज्ञान का बुक पढ़ता था। तो बाबा बोलते हैं कि ये ऐसा सबका प्लान साथ में रहेगा तो क्या होगा, वायुमंडल का रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है, इस समय के अंदर विशेष सफलता स्वरूप बनना ही है। समय के वातावरण से स्व चिंतक के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना है। तब तक सफलता स्वरूप कैसे बने, है ना। तो बाबा ने क्या बोला यहाँ पर, टाइमलाइन की बात की है, डेट की बात की है कि कब तक हम बनेंगे, है ना। तो ये हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं छोटे छोटे गोल में। तो सबसे बड़ा गोल तो हमारा लक्ष्मी नारायण बनना या संपूर्ण बनना। तो कब तक बनेंगे, क्या डेट है, आज से 6 महीने बाद बनेंगे, या 6 साल बाद बनेंगे, या 16 साल बाद बनेंगे, ये हमें अपना डेट फिक्स करना है ना। तो जब डेट फिक्स करेंगे तो फिर पुरुषार्थ में तीव्रता होगी, और पुरुषार्थ में तीव्रता होगी तो उसी डेट को हम वो कर सकेंगे। नहीं तो नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी, है ना। अवहेलना माना इग्नोरेंस, है ना, निग्लेक्ट हो करना है किसी बात को। स्वयं को स्वयं ही टीचर बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे अपने प्रोग्राम में खुद को नहीं बांधेंगे, खुद बंधन मुक्त नहीं होंगे, संपूर्णता को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम औरों को भी नहीं कर पाएंगे। अभी क्या करोगे, जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार स्वयं समय निश्चित करो। यह वर्ष खास पुरुषार्थ का है ना। बाबा ने क्या बोला, पुरुषार्थ की विशेष भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, है ना। तो ये भी हम चिंतन का विषय ले सकते हैं अंत में, कि है कैसे कैसे युक्तियां है हमारे पास, है ना। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे, जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता है ना। ऐसे लगता है ना कि जो लौकिक लोग बोलते हैं कि जैसे कि समय दौड़ रहा है, फास्ट हो रहा है, तो समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं के प्रति यह उल्हना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं। क्योंकि समय जितना समीप आता जाता है, उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद
बांटने में ही टाइम चला जाएगा, है ना। महादान और वरदान, ये एक मुरली भी चली थी ना, शायद आगे चलेगी या पहले चली थी। महादान वरदान, है ना। महादान किसको कहते हैं, वरदान किसको कहते हैं, है ना? महादान माना क्या है, जो ज्ञान हम देते हैं ये महादान है। और वरदान माना क्या, गुणों से सेवा करते हैं, शुभ भावना से सेवा करते हैं, है ना, ये वरदान है। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल मास्टर सर्व शक्तियों के सागर संकल्प और बोल द्वारा विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजय रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमको दानी महादानी विश्व कल्याणकारी बनाने वाले, विजयी बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है, यही आगे बढ़ने की निशानी है ना। ये सिम्टम्स क्या है आगे बढ़ने का, कम सेवा करेंगे ज्यादा सफलता मिलेगी, कम पुरुषार्थ करेंगे ज्यादा सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या होता है ना, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो बाबा बोलते हैं आगे बढ़ने का निशानी क्या है, कम में ज्यादा। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा, यह स्टेज के समीप जा रहे हो ना, क्वेश्चन मार्क। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, प्रत्यक्ष भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल, है ना। अभी कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी ना, निशाना नशा निश्चय। जितना हमारा निश्चय होगा उतना हमें नशा होगा, और जितना हमारा नशा होगा उतना हम निश्चित रहेंगे, निश्चय निश्चय बुद्धि रहेंगे। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग और कर्मयोग से चुक्त करना है। ऐसा ना समझे कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ, जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं। जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उतना 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है ना। तो जैसे बाबा को समाचार दिया किसी ने कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबा ने क्या बोला कि जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उसके 1000 गुना, 1000 टाइम्स ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकता करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब किताब चुकतो होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है ना। अभी भी मम्मा के मास में हम सुन रहे थे ना मम्मा की विशेषता, कि मम्मा के साथ जो ब्राह्मणी बहन थी, तो डॉक्टर उनको पूछते थे कि भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो फिर वो बहन बोलती थी कि मैं पेशेंट नहीं हूँ, ये मम्मा पेशेंट है। तो उससे क्या आता है कि मम्मा के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकस्त नहीं रहती थी, कि कैंसर जैसे इतना लाइलाज बीमार में भी मम्मा इतना निश्चिंत और हर्षित मुख रहती थी। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह तो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है ना। ये सिर्फ मम्मा का उदाहरण नहीं है, ऐसे हमारे बहुत उदाहरण है, हमारे दादिया, है ना, ब्रह्मा बाबा, बहुत सारे उदाहरण है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिलेगा, मिल जाएगा। मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर बाद में मन चिंतन शेयर करेंगे। हम शांति।
थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज? जो भी शांति पॉइंट भाई आपको जी, अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ये जो बाबा ने 1000 गुना ज्यादा प्रैक्टिकल की बात कही, वो जरा बताएंगे? किससे 1000 गुना ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव? मीन्स सर्विस, कोई भी सर्विस, ऐसा? हाँ जी। हाँ जी, जैसे जैसे अभी भाषण किया किसी ने, तो उसमें से कुछ आत्माएं निकली, ज्ञान में चली नहीं चली। लेकिन जैसे देखते हैं ना, एक उदाहरण ऐसे है कि हॉस्पिटल में ही हमारी एक दादी थी, उसने बोल दिया था कि मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ने वाली हूँ। तो सारे डॉक्टर वगैरह आके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भाई सच में उस दादी ने 8:30 बजे ही शरीर छोड़ा, और योग में बैठकर। तो उनको निश्चय होगा कि नहीं, ये तो कुछ तो भगवान का ही ज्ञान है, ऐसे हो कैसे सकता है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो ये तो फिर ऐसे ऐसे डॉक्टर डॉक्टर लोगों को तो वो साइंस के रहते हैं ना, तो उनको तो इतना आध्यात्म के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि इन्होंने तो मृत्यु पर भी जीत प्राप्त की, तब वो बाबा के बच्चे बने होंगे ना। तो ऐसे ऐसे सेवा बाबा ने बोला 1000 गुना हो सकती है। ऐसे मुझ आत्मा का चिंतन है, बाकी अन्य भी शेयर कर सकते हैं। जी तारा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा है कि हमें सर्व बंधनों से पहले अपने आप को छूटना है, तो स्वयं का स्वयं ही हम शिक्षक बने। शिक्षक बन करके अपने शुभ भावना से स्वयं को ये बंधन से छुड़ाए, तब हम शुभ चिंतक से विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो बाबा ने बोला ना कि स्वयं का टीचर स्वयं बनो, है ना। उन्नति का कुछ साधन अपनाओ, प्रोग्राम बनाओ। तो फिर सभी शेयर कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम बनाए हुए हैं अपने लिए, ताकि हम भी कॉपी करें उससे और लाभान्वित हो सके। या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। हैं। हाँ जी। जो एक बाबा बोलते हैं ना कि अपना चार्ट बनाओ और उस पे ही चलते रहो। तो एक मैंने अपने ही स्व उन्नति के लिए एक बनाया है चार्ट। वो मैं फॉलो भी करती हूँ उसको, लेकिन क्वांटिटी कभी कभी कम ज्यादा होती है। मीन्स अमृत वेला कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, ऐसे। अमृत वेला 1 आवर मैंने किया है। मुरली से पहले योग और बाद में भी योग, और मुरली मनन चिंतन उसको भी मैं डेफिनेटली हर रोज 1-2 घंटा करती हूँ। और ट्रैफिक कंट्रोल भी करती हूँ। और योग और साइलेंस में, और 3 घंटे साइलेंस में और 3 घंटे योग दिन में हो जाते हैं। और नुमाशान योग उसमें 1 आवर्स। स्वदर्शन चक्र फिराना मैंने तो अभी एम रखा है 25 टाइम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम 10 टाइम होता है हर रोज। और अशरीरी 10 टाइम, फरिश्ता स्थिति का 10 टाइम, और बाबा की गोद का अनुभव वो भी मैंने करती हूँ। और साथ ही बाबा को हर वक्त किसी रिश्ते में, किसी रिलेशन में रख के वो भी योग करती हूँ, वो 10 टाइम। और हर रोज एक स्वमान में स्वमान रहकर उसमें भी कर्म योग रहता है। ओम शांति। ये ऐसे चार्ट बनाया मैंने और उसको फॉलो करती हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना। ऐसे कोई तो अपना ही टीचर हमें बनना है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? जी ज्योति बहन, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ शेयर करना है? जी, वही बाबा ने बोला है कि ग्रुप्स में तो आप करते हो, संगठन में करते हो, विश्व सेवा में बहुत सारा नंबर्स है, लेकिन फर्स्ट जो स्टेज है उसमें बहुत सारे कम है। तो स्व के ऊपर भी ज्यादा देना है, क्योंकि कभी कभी हम सेवा सेवा में स्व के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आज इस मुरली से अलर्टनेस मिला है। वैसे तो चार्ट तो है जो जैसा ग्रुप में चलता है, लेकिन अभी
हमें निराधार भी तपस्या करना है, इसमें से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है उस पर ही सभी का कल्याण होगा। एक लाइन में बाबा ने स्पष्ट बोला, अगर आपको विश्व का कल्याण करना है, सारी आत्माओं का कल्याण करना है, तो आपकी स्थिति और आपका स्टेज आपको स्व बनाना है। तो ये अलर्टनेस मिला इस मुरली से। और जो बहन ने पूछा था मनसा सेवा का, वो बहन बीमार थी, तो बाबा ने उसमें भी, बीमारी में भी सेवा करने को बोला ना, क्योंकि मनसा सेवा बहुत हाई सेवा है ना। तो अगर बीमारी में भी अगर हम शरीर में रहते हुए शरीर को महसूस ना करें और आत्मिक स्वरूप में टिके, तो डबल सेवा होगी, और वो वाचा सेवा से कई गुना, 1000 गुना वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपने भी बहुत अच्छे से समझाया, जैसे दादियों ने करके दिखाया। तो ये हमको भी पार्ट आएगा, तो हमको भी ये फॉलो करना है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? जो भी आप विधि या यूज करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, है ना, ये शेयर करने से फायदा ये होगा कि हमारा फिर से उसके ऊपर अटेंशन जाएगा कि हमने ये बोला है, अभी ये तो हमें करना ही है ना। या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो आज बाबा ने एक बात बोली है कि आ, हमारा डेट भी निश्चित करना है ना, कि कब तक हम ये करेंगे, करना है ऐसे तो बोलते हैं ना अपन। तो इसके ऊपर भी शेयर कर सकती है, या आपने ऐसे कुछ डेट रखा है, या आप ऐसे कुछ अलग अलग पुरुषार्थ कर रहे हो? जी पुष्पा बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप हेडफोन निकाल दीजिए, अगर हेडफोन है आपने लगाए होंगे तो हेडफोन निकाल दीजिए। भाई जी आप शेयर करो ना, क्या आप फॉलो करते हो, करेंगे, होएगा, जाएगा, ये नहीं है उसमें। तो जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो कुछ आप भी शेयर करें तो हमको भी सबको आइडिया मिलेगा। हाँ जी शेयर करेंगे। पुष्पा बहन, आप कुछ बोलना चाहते हो? आप अनम्यूट किए हैं। जी, बाबा ने वही बोला, जैसे मम्मा माह का भी जून मास था, तपस्या कर रहे थे आप लोग, तो अपनी कैसी उन्नति की आप लोगों ने, बाबा ने आज यही बोला ना। ये मैं बोलना चाह रही थी बस, और कुछ नहीं, कि हमको मम्मा माँ जैसे अपने स्वयं की तरक्की करना है। जी भाई जी, ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ जी। अब अभी हमारा पुरुषार्थ यही चल रहा है कि सदा आत्मिक स्थिति में कैसे रहे। तो मैं अमृत वेले भी यही ट्राई करती हूँ, और दिन में भी रहते हैं कि परमात्मा जैसे हम रिलेशन रखेंगे वैसा हमारा कनेक्शन होगा। बाबा के साथ हम हर वक्त कौन से ना कौन से रिलेशन में रहेंगे तो कनेक्शन बढ़ता जाएगा। ये एक मैं फार्मूला यूज करती हूँ कि बाबा के साथ कनेक्शन रखने का। और दूसरा साक्षी भाव, उसको भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। बाहर की आत्माओं को हम ऐसे आत्मा समझ के बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्लोज है, जो रिलेशन में है, उनको थोड़ा हाथ जाते। बाबा बोलते हैं कि कार्टून शो जैसे मिकी माउस का है, वैसे हमारे जीवन को हमें देखना है। तो अभी ये पुरुषार्थ मेरा यही चल रहा है। और थोड़ा हार्ड है, बाबा भी बोलते हैं थोड़ा है, लेकिन उसको मैंने पाने का पुरुषार्थ किया है। और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, तो मैं सफल बन ही जाऊंगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और क्या है ना, ये इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और ये जैसे आपने भी बोला, हम कर रहे, तो सिर्फ ये एक दिन का खेल नहीं है ना, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी ये हो पाएगा, है ना। जैसे बहन ने भी पूछा ना अभी हमें कि आप क्या करते हो, तो ये पहले भी हमने बताया था और अभी फिर से बता रहे हैं कि हम ऐसे, जैसे बाबा ने बोला ना कि बच्चा आपका 8 घंटा योग का होना चाहिए,
तो अभी तक तो मुझे आत्मा से नहीं हुआ, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर एक चार्ट जैसे आ गया है, 24 टाइम्स ड्रिल, है ना। जैसे भी हमारा टास्क रहता है, जैसे अमृत वेला शुरू होने से पहले हम 10 मिनट फरिश्ता स्थिति का प्रोग्राम बनाए। उसके बाद अमृत वेला एंड से हमारा ऑफिशियल टाइम एंड होता है, तो फिर निराकारी 10 मिनट ब्रेकफास्ट एंड होने से पहले, एंड होने के बाद निराकारी, ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने से पहले फरिश्ता टास्क बनाए हैं। और जिस टास्क अगर कंप्लीट हुआ करने के बाद हमने 10 मिनट अगर निराकार स्थिति का अभ्यास किया, तो यहाँ पर हम ऐसे टिक करते हैं। तो ये सपोज आज 7 हुआ है, तो 7 इतना मिनट हो गया। तो ये सारा 24 टास्क है। अगर हम इसको करते हैं तो ये 2 होगा या 10 हो जाता है पूरा, अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो। और 4 घंटे बैठकर 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमाशा, भाई जी आवाज और नहीं 2 आ घंटे रही। ऐसे कहीं हो सकता है। फिर इसमें भी थोड़ा सा क्वालिटी का इश्यू रहेगा, लेकिन एटलीस्ट कर आवाज रहे हैं। नहीं आ रही आपकी। अच्छा, किसी को नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा, आवाज आ रहा है। ओम शांति। ज्योति बहन, आवाज नहीं आ रही क्या? और कुछ ठीक आ रहा था, कट हो तो रहा बहन था, आप लेकिन सुनाई दे रहा था। भाई जी कट कट हो रहा हो रहा है। कट हो रहा था। सॉरी, बाकी हम चार्ट देखने Sorry. में ही थोड़ा इन्वेस्ट हो गए थे, तो आपका आवाज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भोजन स्टार्ट निराकारी, भोजन एंड फरिश्ता, इसको कैसे कर सकते? ऑफिस स्टार्ट निराकारी, ऑफिस एंड। हाँ नहीं, ये हमने अपना अपना जो सरकमस्टेंस है उसके अनुसार बनाया है। आप अपना बना सकते हो, है ना। ये सारे जो टास्क है ये आप सभी को लागू नहीं होंगे ना। तो आप सभी के जो भी बनाते हो आप आपका खुद का बनाइए, है ना। तो हाँ, खुद का ये ही हमारे बनाएंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, इसलिए पूछा। तो क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, जैसे आपने बोला ना कि कैसे करते हो। तो जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाने से बस बस स्टार्ट करके भी है एक, है ना। जब बस में बैठते हैं तो 10 मिनट लगते हैं जाने के लिए, तो उस 10 मिनट में फिर निराकार स्थिति का अभ्यास, और आते समय फरिश्ता स्थिति का। तो 10 और 10 कितना हुआ, 20 मिनट हुआ। तो ऐसे टास्क ओरिएंटेड बनाया है। तो ये सभी आप भी बना सकते हो ऐसा, या जो भी आपको अच्छा लगे वो भी बना सकते हो। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हमारे पास अभी कितना मिनट है, 4 मिनट है और। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन पर थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं कि अपने प्रति हमारा साइलेंस में रहे, सब चिंतक रहे कि हमने अपने प्रति कोई भी इशू नहीं क्रिएट हो। तो जैसे कोई सेंटेंस हमें चिंता करे तो उसके लिए एकदम अटेंशन बिंदी लगाना है। आत्मिक स्थिति में रहने का हमेशा, और एकांत में रहने से हमारी साइलेंस की पावर से हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो काफी बढ़ती हैं। तो और संपर्क में भी जो कोई याद भी आता है तो उसके ऊपर भी हम एकदम उस पर स्टॉप लगाते हैं। तो नो टेलीपैथी मतलब हो जाता है हमारा। और आप जैसे ये टूल्स बता रहे थे हमारे को, ये टूल्स धारण करने हैं, तो अपने प्रति तो हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में हम कैसे कैसे टूल्स को फिक्स कर सकते हैं। तो ये विधि जो है बहुत अच्छी है कि हमें खाना खाते समय जैसे फरिश्ता आपने बताया, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि भी फरिश्ता स्थिति में कैसे अलग से बैठना पड़ता है फरिश्ता स्थिति में बैठ जाने के लिए। तो ओम शांति।
हाँ जी, ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे अभी हाँ कोई ऐसे काम रहते हैं कि जिसमें हम बैठ नहीं सकते, सपोज अपने पास टाइम नहीं है, तो फिर ये चलते फिरते हो सकता है। फिर फरिश्ता स्थिति में बैठकर क्या करें, इसमें भी आप युक्ति निकाल सकते हो। फरिश्ता स्थिति में बाबा के साथ बैठकर गोद में बैठ जाओ और बाबा को पॉइंट सुनाओ और खुद को फरिश्ता देखो। अभी हमारा अभ्यास चल रहा है ना, लाइट के कार्ब में देखो। ऐसे अलग हाँ अलग हाँ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये आप अपना अपना हिसाब से बना सकते हो। लाइट के काग में तो बहुत एकदम स्थिति ऊंची फीलिंग होती है, मतलब अशरीरी जी का अनुभव होता है। जी जी। जी शीतल कुमार भाई, आप अनम्यूट किए हैं, आपको वो शेयर करना है। तो ये रिफ्लेक्शन का जो बात हुआ ना, तो कल सुबह मॉर्निंग क्लास में प्रफुल्ल भाई रिफ्लेक्शन के ऊपर थोड़ा सा क्लास कराने वाले हैं, माना जो भी बफर डे रहता है ना, तो उसके ऊपर। तो आपको अगर रिफ्लेक्शन के बारे में और कुछ जानना है तो आप सुबह हम्म 5 बजे के सत्र में ज्वाइन होना है। और हाँ जो कल शाम को एक स्पेशल क्लास है, गेस्ट लेक्चर है, उसका भी लिंक आपको ग्रुप में डाल दिया है। तो आप सभी कल ज्वाइन होना है इसी समय पर, शाम 9 से सॉरी कितने बजे है, शाम 8:30 से 9:30 तक ना। तो मुकुल भाई जी का क्लास है दिनचर्या में विधि से सिद्धि, है ना। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी को और वो एक्सटेंड करेंगे। तो आप सभी इसी आईडी पर आप ज्वाइन होना है कल। जी, और किसी को कुछ कहना है लास्ट पॉइंट? अच्छा, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में जाते हैं, प्यारे मीठे बाबा को अपना शॉर्ट में चार्ट सुनाएंगे, गुड नाइट करेंगे। तो सभी जन 1 मिनट 1 सेकंड में पहुंच जाए अपने निराकारी धाम, बाबा से कंबाइन हो जाए।